नमस्कार साथी, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लैंड्स और ग्लैंड्स के लोकेशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कशन किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट था। सेकंड में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि पूरा नर्व्स के बारे में उसमें डिस्कशन किया गया है। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने फोर्थ वीडियो में भी डिस्कशन किया है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, और फिफ्थ वीडियो में हम लोगों ने बात किया है ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो, फिफ्थ वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप उसे देखिए। और हम बढ़ते हैं आगे इस वीडियो के तरफ। आज हम लोग जानेंगे ग्लैंड्स का एग्जैक्ट लोकेशन किस बॉडी के किस पोजीशन में होता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इसी तरह से बायोलॉजी रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड वीडियोज़ आपको तक पहुँचते रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो है लोकेटिंग द ग्लैंड्स इन बॉडी, यानी कि लोकेशन। एक तरह से हम बोल सकते हैं ग्लैंड्स का लोकेशन एग्जैक्ट बॉडी में होता कहाँ है। तो पहले तो हम कुछ फिगर दिखाना चाहते हैं कि जैसे कुछ ग्लैंड्स के बारे में जो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसके ऊपर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हम लोग पहला जो है पाइनल ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, और ओवरीज, और एक है टेस्टिस ग्लैंड। ठीक है, इस सारे के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कौन सा ग्लैंड्स किस बॉडी के किस पोजीशन में लोकेट होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ फिगर हम डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग पहला डिस्कशन जो करेंगे पाइनल ग्लैंड्स के ऊपर। एक्चुअली पाइनल ग्लैंड होता क्या है, तो देखिए पाइनल ग्लैंड ए ग्लैंड प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि पाइनल ग्लैंड जो है ब्रेन का अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। और पाइनल ग्लैंड कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल में, यानी कि इसका जो मेन वर्क है पाइनल ग्लैंड का, ये अपर पार्ट, ब्रेन के अपर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, यानी कि ब्रेन के दिमाग के ऊपरी हिस्सा में प्रेजेंट रहता है, ऊपर वाले में। और इसका जो मेन काम है वो कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल का, यानी कि फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। अब देखिए पाइनल ग्लैंड है कहाँ पे, आपको दिखा देना चाहता हूँ। पाइनल ग्लैंड आप देख सकते हैं इस वीडियो में, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये देखिए यही आपका है पाइनल ग्लैंड। देखिए ये जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसी को लॉन्ग फॉर्म में देखिए आप, ये जो पाइनल ग्लैंड है आपका, देखिए पाइनल ग्लैंड में थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों। पिट्यूटरी ग्लैंड ये तो ब्रेन के निचले हिस्सा में पाया जाता है, लेकिन पाइनल ग्लैंड देखिए अपर पार्ट में है, यही पाइनल ग्लैंड है आपका, आप समझ चुके होंगे। और ये कंट्रोल करता है फीमेल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा होगा नेक्स्ट। देखिए हम लोग हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ब्रेन, यानी कि और ये सिक्योर करता है, सेक्रेट करता है हार्मोन्स को, जो कि कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि इट सेक्रेट्स हार्मोन्स विच कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो हार्मोन को सेक्रेट करता है, जो कि कंट्रोल करता है कौन से ग्लैंड्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। यानी कि हाइपोथैलेमस द्वारा जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, मदद करता है कंट्रोल करने में। ठीक है, ये देखिए ब्रेन की मिडिल पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। देखिए यही जो है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जो कि ब्रेन के मिडिल पार्ट में प्रेजेंट है, यही आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये दिख रहे हैं, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। अब आते हैं थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा बढ़ते हैं। थर्ड जो हमारा होगा, देखिए नेक्स्ट पेज में पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, तो ये जो है इसको हम लोग मास्टर ऑफ ग्लैंड्स भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ ग्लैंड, और ये प्रेजेंट होता है बिलो द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के निचले हिस्सा में प्रेजेंट होता है। ये सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन को, और ये कंट्रोल करता है फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स, टाइमली फंक्शन, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मेन वर्क है इसका, ये जो यानी कि टाइम से जो फंक्शन करना होता है ग्लैंड्स को, उस चीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। और ब्रेन के निचले हिस्सा में प्रेजेंट रहता है और ग्रोथ हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। उसी तरह से थायराइड ग्लैंड है, जो कि प्रेजेंट रहता है विंड पाइप में,
इट इज़ प्रेजेंट इन विंड पाइप और थायराइड ग्लैंड सेक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है इसका काम क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करता है और बैलेंस करता है आयोडीन कोई मात्रा को जो होता है बॉडी में आयोडीन की मात्रा को बैलेंस करता है, यानी कि आयोडीन की क्वांटिटी को बैलेंस करने में हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड। और ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है, आप देख सकते हैं। और ये ऑल्सो जो मेटाबॉलिज होता है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है उस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है कौन, थायराइड ग्लैंड। आप देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड होता कहाँ पे प्रेजेंट, दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए थायराइड ग्लैंड का एग्जैक्ट लोकेशन जो कि हमने बताया विंड पाइप में होता है, देखिए यही है आपका, यहीं पे विंड पाइप में ही थायराइड ग्लैंड जो है प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा थिकनेस को कम करते हैं, देखिए यही जो विंड पाइप है यहाँ पर, और इसके थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो थायराइड ग्लैंड है जो कि क्या कर रहा है, ये देखिए यही आपको विंड पाइप में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये ट्रैकिया है आपका, तो मैं आपको बता दूँ थायराइड ग्लैंड जो है सेक्रेट करता है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। और जो कि आयोडीन, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आयोडीन के मात्रा को बैलेंस करता है, क्वांटिटी को बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है। और ये मेटाबॉलिज्म जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का हो गया, फैट का हो गया, विटामिन का हो गया, सबको कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या है कि प्रेजेंट एट द थायराइड ग्लैंड, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और ये ग्लैंड जो है सेक्रेट करता है पैराथ्रोमोन हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, पैराथॉर्मोन हार्मोन को सेक्रेट करता है। और ये जो हार्मोन्स है कंट्रोल करता है कैल्शियम और फॉस्फेट को बॉडी के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फेट की अमाउंट जो प्रेजेंट रहता है उस चीज़ को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है पैराथायराइड ग्लैंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा है थाइमस ग्लैंड क्या है, प्रेजेंट होता है लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अबव आवर चेस्ट, यानी कि नेक के नीचे और चेस्ट के ऊपर में प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड है सेक्रेट करता है थाइमस हार्मोन्स को, जो कि कंट्रोल करने में, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। आप देख लीजिए ये इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। और जो कि प्रेजेंट कहाँ रहता है, थाइमस ग्लैंड, जो कि नेक के हल्का नीचे, लोअर पार्ट में, नेक के लोअर पार्ट, ठीक है। और अबव द चेस्ट, और चेस्ट के ऊपर, गले से नीचे हल्का और चेस्ट से हल्का ऊपर में प्रेजेंट रहता है। और जो कि ये कौन सा हार्मोन को सेक्रेट करता है, ये थाइमस हार्मोन को सेक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन को, ये थाइमस हार्मोन को सेक्रेट करता है। और इम्यून सिस्टम को, जो कि थाइमस हार्मोन जो सेक्रेशन होता है थाइमस हार्मोन का, और उसी हार्मोन के हेल्प से ये जो है इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। अब हमारा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैंक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है। पैंक्रियाटिक ग्लैंड क्या है, तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड ये प्रेजेंट होता है स्टोमच के नीचे प्रेजेंट होता है। और ये जो है इसका जो मेन वर्क है, ये हार्मोन सेक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड इज नोन एज इंसुलिन, यानी कि पैंक्रियाटिक ग्लैंड के थ्रू जो हार्मोन सेक्रेट किया जाता है उसी हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलिन। यानी कि द हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड, यानी कि दिस ग्लैंड कहने का मतलब पैंक्रियाटिक ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसी को हम लोग इंसुलिन बोलते हैं। और इंसुलिन कंट्रोल करता है शुगर लेवल को, इंसुलिन कंट्रोल करने में मदद करता है शुगर लेवल को। देखिए शुगर लेवल को कंट्रोल करने में कौन मदद करता है, इंसुलिन के अमाउंट बढ़ जाता है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। इंसुलिन से ही पता चलता है कि हमारे बॉडी में शुगर लेवल कितना है। और ये ऑल्सो कंट्रोल करता है हमें डायबिटीज़ से, यानी कि इंसुलिन का अमाउंट बढ़ेगा तो शुगर लेवल का अमाउंट बढ़ेगा, शुगर लेवल का अमाउंट बढ़ेगा तो डायबिटीज़ का मतलब जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। डायबिटीज़ का जो डिजीज़ होता है वो बढ़ेगा, यानी कि डायबिटीज़ आपके बॉडी में बढ़ जाएगी, जिससे आपका फुल बॉडी में स्वेलिंग वगैरह टाइप का मतलब सिम्टम्स दिखाई देने लगता है। तो अब नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स।
ये जो कि प्रेजेंट रहता है किडनी के ऊपर में। एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट अबव द किडनी और दे आर टू इन नंबर्स, ये 2 नंबर में होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट करता है एड्रेलिन को, आप देख सकते हैं एड्रेलिन को सेक्रेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट एड्रेलिन, और ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट, हार्ट रेट, ब्रीथिंग और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। यानी कि एड्रेनल ग्लैंड्स जो है किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहता है और 2 इन नंबर, यानी कि 2 होता है एड्रेनल ग्लैंड्स, 2 इन यानी कि 1 इन पेयर, इसको 1 पेयर होता है, यानी कि 2 नंबर इसका होता है, मतलब टोटल 2 होता है एड्रेनल ग्लैंड। और एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट करता है एड्रेनल लाइन को, ठीक है, जो कि हार्ट बीट, हार्ट रेट, ब्रीथिंग, प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा ओवरीज। ये तो सबको पता होगा कि ओवरीज एक ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ फीमेल में, यानी कि ओवरीज ग्लैंड जो है वन एंड ओनली फीमेल में प्रेजेंट होता है। और ये जो ग्लैंड से सेक्रेट करता है ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट करता है और फंक्शन करने में मदद, ऑल दिस हार्मोन्स इनटू कंट्रोल फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करने में ओवरीज ग्लैंड हेल्पफुल होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, न कि मेल में। कुछ फीचर्स जैसे कि फेमिलाइन वॉइस, सॉफ्ट स्किन, जैसे मतलब कहने का मतलब जो फीमेल का जो श्रील सा जो मतलब पतला जो आवाज़ होता है, साउंड होता है, और सॉफ्ट स्किन होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है? ओवरीज ग्लैंड के कारण होता है। ये फीमेल में ओवरीज ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसके वजह से इन लोग का जो स्किन होता है सॉफ्ट होता है ओवरीज ग्लैंड के रीजन से। और जो वॉइस होता है वो पतला होता है, कड़वा ज़्यादा वॉइस नहीं होता है, मीठा वॉइस होता है, ठीक है। इसी के कारण मेल का आप नहीं देखिएगा कि सॉफ्ट स्किन होगा, ठीक है, क्योंकि इनमें ओवरीज ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है मेल में। मेल में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? टेस्टिस नाम का ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है। आप पढ़ लीजिए उसके बारे में। देखिए टेस्टिस ग्लैंड जो है ये मेनली प्रेजेंट इन द मेल, ये सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है और 2 नंबर में होता है, ठीक है। और द हार्मोन सेक्रेटेड बाय टेस्टिस इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन, जो कि यानी कि जो हार्मोन सेक्रेट किया जाता है टेस्टिस के द्वारा, उससे हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और ये जो हार्मोन्स है मेल सेक्स के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। जैसे कि ये हार्मोन जो है हेल्प इन मेल, ये जैसे बियर्ड वगैरह आता है, मोस्टैचू मतलब मूछ वगैरह आता है, दाढ़ी वगैरह आता है, तो सिर्फ टेस्टिक ग्लैंड के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आता है, ठीक है। किसी का आप देखिएगा कि बियर्ड ज़्यादा हो जाता है, मोस्टैचू ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिनमें ज़्यादा होता है उनमें ज़्यादा जल्दी आ जाता है। और ऐसे तो एक्चुअली एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सब में चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो सारा चीज़ अगर समझ चुके हैं तो एक बार मैं दिखाना चाहूँगा जो वो सारा पार्ट्स जो कि प्रेजेंट होता है टेस्टिस के द्वारा। तो जो कि देखिए यही मेल सेक्स ऑर्गन के लिए हेल्पफुल है, और यही जो 2 इन पेयर है दिखाई दे रहा है ना, दोनों जो 2 सर्कल जो दिखाई दे रहा है ये है। और ओवरीज जो अभी हमने पढ़ा जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, इसकी वजह से फीमेल का सॉफ्ट स्किन और पतला वॉइस जो होता है वो 2 ओवरीज सिर की वजह से होता है। और एड्रिनल ग्लैंड जो कि एड्रिनल को जो ये करता है, एड्रिनल सेक्रेट करता है, जो कि यहाँ पर पैंक्रियाटिक के बारे में हमने पढ़ा, थाइमस के बारे में पढ़ा, थायराइड के बाद ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो कि लोअर पार्ट है ब्रेन का, लोअर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, और पैनल ग्लैंड जो कि अपर पार्ट में, और थैलेमस ग्लैंड जो कि ब्रेन के मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।